हम लोग यहाँ पर बात करेंगे वो है क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन यहाँ पर ये क्रोमेटोग्राफी होती क्या है। एक्चुअली जो क्रोमेटोग्राफी है ये इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन। ये सेपरेशन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। जो क्रोमेटोग्राफी शब्द है वो एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। वो ग्रीक वर्ड है क्रोमा। क्रोमा का मतलब होता है कलर। ग्रीक लैंग्वेज में इसका मतलब होता है कलर। तो वो टेक्निक जिसके द्वारा आप कलर्स को सेपरेट करते हैं। इनिशियली इट वाज एज्यूम दैट इट इज़ अ टेक्निक बाय विच वी कैन सेपरेट आउट द डिफरेंट कलर्स। तो उस टेक्निक को क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। लेकिन आजकल जो हम इसका प्रिंसिपल मानते हैं वो ये है कि क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा आप किसी भी पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस में जो भी डिफरेंट कंपोनेंट्स पाए जा रहे हैं उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। किसी भी सैंपल में पाए जाने वाले डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। दैट पर्टिकुलर टेक्निक इज कॉल्ड एज क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी का जो प्रिंसिपल है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका प्रिंसिपल। किसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल के ऊपर क्रोमेटोग्राफी बेस्ड है? तो इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन। यानी किसी भी पर्टिकुलर सैंपल में पाए जाने वाले डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम इस पर्टिकुलर टेक्निक को यूज करते हैं। सो वी कैन से दैट द प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज just only to separate out the different components present in a particular sample or present in a particular compound। अब ये होती क्या है, तो इसमें क्रोमेटोग्राफी कई प्रकार की होती है। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी तो क्या होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी, उसको देखते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी में, आप इसमें एक फिल्टर पेपर यूज करते हैं, एक फिल्टर पेपर की स्ट्रिप यूज करते हैं। ये एक स्पेशल टाइप का फिल्टर पेपर होता है विच इज कॉल्ड एज वॉट्समैन फिल्टर पेपर। इसको वॉट्समैन फिल्टर पेपर कहते हैं। इट इज नॉट द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर नहीं है, ये स्पेसिफिक टाइप का फिल्टर पेपर होता है विच इज कॉल्ड एज वॉट्समैन फिल्टर पेपर। तो उसकी आप एक स्ट्रिप लेते हैं और स्ट्रिप लेने के बाद 2 सेंटीमीटर ऊपर, उसके बॉटम से 2 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, सपोज अगर हमें ब्लू इंक को सेपरेट करना है तो ब्लू इंक का स्पॉट आप इस पर लगाते हैं, इस पर लगाएंगे स्पॉट ब्लू इंक का। उसके बाद क्या करेंगे, आप इसको फिर एक जार में ट्रांसफर, इस स्ट्रिप को एक जार में ट्रांसफर कर देंगे और इस जार के अंदर वाटर ले लेंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जहां पर आपने सैंपल लगाया है वाटर का जो लेवल है ना वो इससे नीचे ही होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या होगा, कैपिलरी एक्शन के द्वारा धीरे धीरे जो वाटर है ना वो ऊपर राइज करेगा, ऐसे करेगा ना राइज। और जब तक ये लगभग 3/4 हाइट तक ऊपर राइज कर जाएगा ना, फिर इस पेपर को यहाँ से हम हटा लेते हैं। क्या करेंगे, ये जो पेपर है ना, जब ये वाटर राइज कर गया अप टू अप्रोक्सीमेटली 3/4 हाइट, उसके बाद इस पेपर को हम यहाँ से अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। आपने पेपर को अलग हटा लिया, ठीक। ये पेपर है, ये आपने स्पॉट ऑलरेडी लगा रखा था और यहाँ तक आपका जो वाटर है ना, वाटर का लेवल आपका राइज कर गया। ये वाटर का लेवल राइज कर गया यहाँ तक, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, ठीक है। ये राइज कर गया, ठीक है। फिर क्या करते हैं, उसके बाद इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये सूख जाता है तो इसके ऊपर कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं डिटेक्टिंग एजेंट्स। बहुत सारे डिटेक्टिंग एजेंट्स होते हैं। अलग अलग सैंपल्स को सेपरेट आउट करने के लिए हम अलग अलग डिटेक्टिंग एजेंट्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, जब ये सूख जाएगा तो डिटेक्टिंग एजेंट से इसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं पूरे के पूरे पेपर पर। जब यहाँ पर आप स्प्रे कर देंगे विद द हेल्प ऑफ द डिटेक्टिंग एजेंट, तो क्या होगा मैं बताना चाहूंगा आपको। ये आपका सैंपल था पहले, ठीक। जब आपने स्प्रे कर दिया तो आपको अलग अलग कलर के फॉर्म में, मतलब डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट स्पॉट्स आपके मिलेंगे। ये स्पॉट्स ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो आपका इंक है ना वो धीरे धीरे जैसे जैसे वाटर आपका ऊपर ट्रेवल कर रहा है, वाटर के साथ साथ इंक में पाए जाने वाले जो पार्टिकल्स है ना वो भी ऊपर की तरफ मूव करते हैं
और इस इंक में पाए जाने वाले जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग प्लेसेस पर क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं ऑन दिस फिल्टर पेपर। ये माना जाता है जो आसानी से, जो ज़्यादा सॉल्युबल कंपोनेंट है वाटर में वो ऊपर तक राइज करेगा और जो कम सॉल्युबल है वो पहले ही सेपरेट आउट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर 3 कंपोनेंट सेपरेट हो गए, एक्स कंपोनेंट मान लिया, इसको वाई मान लिया और इसको जेड मान लिया। तो आपने देखा हमारा जो ब्लू इंक था इसमें 3 प्रकार के कंपोनेंट्स पाए जा रहे थे जिनका हमने सेपरेशन किया बाय दिस स्पेसिफिक टेक्निक कॉल्ड एज द क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। यहां से मैं फिर से बता रहा हूं क्या किया हमने ये फिल्टर पेपर लिया, उसको वाटर के अंदर डिप किया है, कैपिलरी एक्शन के द्वारा वाटर ऊपर चढ़ेगा। तो जब वाटर ऊपर जाएगा तो ये जो आपके इंक में पाए जाने वाले डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं ये भी वाटर में सॉल्युबल होने के कारण ये भी धीरे धीरे ऊपर ट्रेवल करेंगे, लेकिन आपको भी नजर नहीं आएंगे ये, ठीक है। तो ये ऊपर तक ट्रेवल कर जाएंगे। ये माना जाता है कि वो कंपोनेंट जो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है वो तो आगे तक ट्रेवल करेगा और कम सॉल्युबल जो आपका कंपोनेंट है वो पहले ही सेपरेट आउट हो जाएगा। फिर इसको हम बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद फिर हम इसको ट्रीट करते हैं किसी डिटेक्टिंग एजेंट के साथ। तो क्या होगा, ये जो आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग प्लेसेस पर सेपरेट आउट हो जाते हैं। सो दिस इज द वे in which we can separate out the different components present in ink। इसके अलावा और भी क्रोमेटोग्राफी की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो हायर क्लासेस में आप स्टडी करेंगे। एक क्वेश्चन ये आता है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। जो क्रोमेटोग्राफी है ना उसके एप्लीकेशंस क्या हैं। तो पहला एप्लीकेशन है कि जो क्रोमेटोग्राफी होती है इट इज यूज्ड टू सेपरेट, इसको हम लोग यूज करते हैं किस किस चीज को सेपरेट करने के लिए। एक तो कलर्स इन आर डाई, कोई भी पर्टिकुलर डाई है उसमें पाए जाने वाले डिफरेंट कलर्स को सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी को यूज करते हैं। इसके अलावा जो नेचुरल कलर्स होते हैं उनमें पाए जाने वाले पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। इट इज यूज टू सेपरेट द पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर। जो आपके नेचुरल कलर्स होते हैं उनमें डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है तो भी इस टेक्निक को यूज करेंगे। तीसरा है, इफ यू वांट टू सेपरेट आउट द ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, अगर ब्लड में डिजॉल्व जो ड्रग्स हैं उनको सेपरेट करना है तब भी आप इस टेक्निक को यूज करते हैं विच इज कॉल्ड एज क्रोमेटोग्राफी। इंपॉर्टेंट टेक्निक है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है, इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन। किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में अगर 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स पाए जा रहे हैं और उन कंपोनेंट्स को आपको सेपरेट करना है तो उसको आप सेपरेट आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा सिलेबस में वो है सिंपल डिस्टिलेशन। क्वेश्चन यहां पर यह है कि सिंपल डिस्टिलेशन होता क्या है, तो यहां पर इसके बारे में भी सिंपल डिस्टिलेशन में भी बात करेंगे। इसका प्रिंसिपल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रिंसिपल है। जितनी भी टेक्निक्स हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रिंसिपल है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि सिंपल डिस्टिलेशन जो आपका प्रोसेस है या इसको हम सिंपली डिस्टिलेशन भी कहते हैं, इसका प्रिंसिपल ये होता है कि अगर हम एक कोई मिक्सचर लें और वो मिक्सचर 2 मिसिबल लिक्विड्स का है ना, हम क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं यहाँ पर 2 मिसिबल लिक्विड्स। 2 मिसिबल लिक्विड्स का मतलब होता है वो 2 लिक्विड्स जो आपस में एक दूसरे में सॉल्युबल होते हैं, जैसे एसीटोन और वाटर। अगर आप एसीटोन लें और उसको वाटर में मिलाएं तो ये दोनों वाटर में, ये दोनों आपस में सॉल्युबल हो जाते हैं। और इन कंपोनेंट्स को अगर आपको सेपरेट करना है तो इन कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए, मतलब एसीटोन और वाटर को सेपरेट करने के लिए आप जिस टेक्निक को यूज करते हैं वो सिंपल डिस्टिलेशन है। एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, जो 2 मिसिबल आप लिक्विड्स ले रहे हैं वो ऐसे होने चाहिए जिनके बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस वो 25 केल्विन से अधिक का होना चाहिए। तो हम ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं बाय दिस टेक्निक विच इज कॉल्ड एज द सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो प्रिंसिपल इसका ये हुआ कि इट इज अ टेक्निक बाय विच 2 मिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड विच हैव द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट मोर देन 25 केल्विन। अगर 2 मिसिबल लिक्विड्स ऐसे हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 केल्विन से ज्यादा का डिफरेंस है तो उन लिक्विड्स को आप सेपरेट कर सकते हैं विद दिस टेक्निक कॉल्ड एज सिंपल डिस्टिलेशन। इसमें करते क्या है, इसमें आप एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं। ये जो आपका फ्लास्क है ना, फ्लास्क ये है राउंड
बॉटम, इसको बोलते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क, क्योंकि इसका बॉटम राउंड है। ठीक है, आपने एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया, उसमें एसीटोन और वाटर का मिक्सचर ले लिया। मैंने एसीटोन को ए कंपोनेंट मान लिया है और वाटर को बी कंपोनेंट मान लिया है। आपने ए और बी कंपोनेंट का एक मिक्सचर लिया है और हम चाहते हैं इन दोनों को सेपरेट करना। तो आप क्या करोगे, जब आप इसको हीट करेंगे, इस राउंड बॉटम फ्लास्क को हीट करेंगे कम टेम्परेचर पर, तो इन दोनों में से एसीटोन और वाटर में एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से इसकी जो वेपर्स है ना, एसीटोन की वेपर्स कम टेम्परेचर पर ये क्या होंगी, इवेपोरेट होंगी यहाँ पर, और यहाँ से वेपर्स फिर कहाँ पर मूव करेंगी, कंडेंसर में। ये कंडेंसर है, कंडेंसर में एक पतली सी, ये क्या है, एक बहुत पतली सी ट्यूब है इसके अंदर कंडेंसर में, इससे होकर के ये आपकी जो वेपर्स हैं एसीटोन की वो पास होंगी। और क्या कर रहे हैं, आपने देखा यहाँ पर दो ओपनिंग है, एक है इनलेट एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज आउटलेट। इनलेट से आप कोल्ड वाटर को अंदर एंटर कराते हैं और ये कोल्ड वाटर इससे पास होता हुआ बाहर की ओर निकल जाता है बाई आउटलेट। तो होगा क्या, ये जो आपकी वेपर्स है ना, जब ये कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आएंगी तो ये ठंडी होंगी, ये कूल होंगी। और हम जानते हैं जब भी आपकी वेपर्स यानी गैस कूल होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर इस तरीके से जो एसीटोन लिक्विड है वो हमारा यहाँ पर इस पर्टिकुलर ये जो आपका कॉनिकल फ्लास्क है, इट इज कॉल्ड एज कॉनिकल फ्लास्क, इसको कहते हैं कॉनिकल फ्लास्क। ये इस कॉनिकल फ्लास्क में एसीटोन कलेक्ट हो जाएगा जबकि वाटर हमारा इसी के अंदर रह जाएगा। तो आपने देखा इस टेक्निक से हमने एसीटोन को और वाटर को दोनों को सेपरेट कर लिया एक दूसरे से। सो दिस इज सेड टू बी द सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक, इसी को हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक कहते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल ऐसी ही थोड़ा सा डिफरेंस है, एक टेक्निक है विच इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक। एक और टेक्निक है विच इज नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक। ये टेक्निक क्या होती है इसको देखें। सबसे पहले जो डिफरेंस आएगा इसका वो प्रिंसिपल में आएगा, प्रिंसिपल में आएगा। इसमें भी आपने राउंड बॉटम फ्लास्क में, ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है आपने जो लिया है, इसमें आपने क्या किया, मिक्सचर लिया दो लिक्विड्स का ए एंड बी। हमने दो लिक्विड मान लिए ए और बी, इनका मिक्सचर लिया है। अगर हम दो मिसिबल लिक्विड्स लेते हैं, हमने लिए दो मिसिबल लिक्विड्स, इनमें इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट, इनके बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस होता है वो लेस देन 25 केल्विन का होता है। तो ऐसे लिक्विड्स को हम इस टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं विच इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक। क्या बताया मैंने ये बताया कि अगर हम दो लिक्विड्स ले रहे हैं, दो लिक्विड्स, उनका हमने मिक्सचर लिया और इन दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में अगर 25 केल्विन से कम का डिफरेंस है तो हम इन दोनों लिक्विड्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक। कैसे करते हैं देखते हैं। हमने क्या किया, इसमें हम राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे, राउंड बॉटम फ्लास्क लिया और राउंड बॉटम फ्लास्क में आपने ए और बी दो लिक्विड्स लिए हैं, उनका इन दोनों लिक्विड का मिक्सचर लिया। लेकिन ये दोनों लिक्विड ऐसे हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री से 25 केल्विन से कम का डिफरेंस है। अब क्या करोगे, जब आप इसको लो टेम्परेचर पर हीट करोगे तो वो लिक्विड, सपोज मैंने माना बी लिक्विड जो है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट है लेस और ए लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा है, मोर है। तो क्या होगा, आपने कम टेम्परेचर पर हीट किया तो लेस बॉइलिंग पॉइंट वाला जो लिक्विड है वो यहां से इवेपोरेट होगा वेपर्स के फॉर्म में, और इसकी वेपर्स यहां पर इकट्ठी हो जाएंगी। अब क्योंकि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम है, 25 केल्विन से कम है, तो थोड़े बहुत अमाउंट में आपका जो ए आपका लिक्विड है उसकी वेपर्स भी आपकी ऊपर की ओर मूव करेंगी। लेकिन इस फ्रैक्शनल कॉलम में जो छोटी छोटी सी ग्लास बीड्स भरी हुई हैं, ग्लास बीड्स हैं ये, इनसे होकर के जब ए लिक्विड की वेपर्स जाएंगी तो इनको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो जब ये ऊपर पहुंचेंगी ना तो इनका कंडेंसेशन यहीं पर हो जाएगा और यहीं पर ये वापस इसी पर्टिकुलर जो आपका राउंड बॉटम फ्लास्क था उसमें लौट आएंगी। जबकि जो हमारा बी कंपोनेंट था, बी कंपोनेंट की वेपर्स यहाँ कलेक्ट हो जाएंगी, फिर ये वेपर्स आपकी पास होंगी, कहाँ पर पास होंगी, कंडेंसर से होकर ये कंडेंसर में आएंगी इस तरीके से। फिर से कंडेंसर में आपका जो वाटर हमने फ्लो करा रहे हैं, इनलेट है, ये आउटलेट है, वाटर आपका फ्लो हो रहा है।
ये वाटर कंडेंसर है, इनमें आपकी जो वेपर्स है कंडेंसर में वो ठंडी होंगी और ठंडी होने के बाद वो कलेक्ट हो जाएंगी किसमें, कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें, लिक्विड में। और उस लिक्विड को, बी लिक्विड को आप यहाँ पर सेपरेट आउट कर लेंगे, जबकि ए लिक्विड आपका इसी में रह गया। तो आपने देखा इस पर्टिकुलर टेक्निक से हमने ए और बी लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 केल्विन से कम का डिफरेंस था उनको सेपरेट आउट किया है बाय दिस स्पेशल टेक्निक कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस।